इमरान में इतना ना आगे जाए। इमरान खान को सजाएं मिल चुकी है और मिल जाए। टिकट जो मेरे भाई के भाई ने लिए हुए हैं वो मुझे उसकी मैं बात ही नहीं करता। टिकट ये दुर्फुतनी ले आए हैं कि जी वहां जाके क्राउन ऑफ प्रिंस मेरी अदालतों में दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान शाहिद के शो में इरशाद भट्टी ने लफाफा सहाफी हसन अयूब की बैंड बजाकर रख दी। उन्होंने वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। मैंने एवनफील्ड का जिक्र नहीं किया, हमें अलकादर की मैं बात करता हूं। क्यों नहीं जिक्र किया एवनफील्ड का? मैं इसके एप्लीकेशन देता हूं, वो निकल गए। आपको कैसे पता चल गया कि 10 साल सजा है या 14 साल है? आप मान गए कि नवाज ने मनी ट्रेल दी, सारे महल का पता चला कुछ? हसन अयूब साहब जी फरमाइए। सर आप कहना चाह रहे हैं कुछ? सर वो भट्टी साहब को थोड़ा गुजारिश करना चाह रहा हूं कि वो अदालत के सामने जो एक्यूज था वो इस केस में मुल्जिम है, उसका फैसला अदालत ने महफूज किया हुआ है। अब उनको साबित विजिबल वाला स्टेटस नहीं मिल सकता। एक जज जो है अगर उनको लाडला प्रो मैक्स का जो है वो स्टेटस नहीं देता और फिर उनके खिलाफ कोई सख्ती भी नहीं करता, कोई एक्शन भी नहीं करता, ना तौहीन अदालत की कार्रवाई ना कोई और चीज, बल्कि वो चुप करके चला जाता है। इस पर भी भट्टी साहब को कहते हैं कि जी निजाम इंसाफ के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। और बात अब जिक्र शुरू कर दी भट्टी साहब ने जी एवनफील्ड की, तो मैं भट्टी साहब को एक मशवरा देता हूँ। आज मशवरा भट्टी साहब आपके लिए ये है कि क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में जाएं, एक एप्लीकेशन दें, एक वकील करें और एक एप्लीकेशन दे दें। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे नवाज शरीफ कहां से लेकर आया? दूध और दूध उसका पानी का पानी आप करा देना। मैं पिछले 3, 4, 5 साल से आपसे एवनफील्ड सुन रहा हूं। आप मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की लूटी हुई रकम है बकौल आपके, तो जाएं एक हिम्मत करें थोड़ी सी सर। अच्छा हिम्मत करें भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चूंकि मैं आपको भी मुहब्बे वतन समझता हूं, आपको भी पाकिस्तानी समझता हूं, तो दोनों भाई चलते हैं, दोनों भाई जमा करवाते हैं। कोई थोड़े से पैसे आप मेरे साथ कर दीजिएगा, हमारे ये पैसे भी डूब ही जाने हैं। एवनफील्ड का जिक्र नहीं किया, हमें अलकादर की मैं बात करता हूं। क्यों नहीं जिक्र किया एवनफील्ड का? आपने क्यों नहीं जिक्र किया सारे महल का? आप उनको क्यों जायज समझते हैं? आप क्यों उनको जायज समझते हैं? आपको 2018 का इलेक्शन बुरा लगता है, 2024 का क्यों बुरा लगता है? आपको इमरान खान की सरफी बुरी लगती है, बाकी बचत गए वो निकल गए। आप तो हर चौथे दिन सजा सुना देते हैं। आप जैसे लोगों ने कहा 10 साल सजा, आप जैसे लोगों ने कहा 14 साल सजा। आपको कैसे पता चल गया कि 10 साल सजा है या 14 साल है? आपको कैसे पता चल गया कि इसमें सजा होनी है? मैं इरशाद भट्टी अकेला रह गया हूं केवनफील्ड के लिए। मेरे साथ मैं तो मुंह पे पाकिस्तानी कह रहा हूं। आप मान गए हैं केवनफील्ड मनी ट्रेल दी नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल दी, सारे महल का पता चला कुछ? टीटी स्कैंडल पूरा केस चला, कभी उस पे भी बात करें भाई, उस पे भी बात करें। सारों से एक नजर से देखें। इमरान में इतना ना आगे जाए। इमरान खान को सजाएं मिल चुकी है और मिल जाए। वो टिकट पे कर रहे जाए भाई, टिकट जो मेरे भाई ने मेरे भाई के भाई ने लिए हुए हैं वो मुझे उसकी मैं बात ही नहीं करता। टिकट मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका टिकट भी भरूंगा, वहां मेरे साथ चले। आपकी अच्छी अंग्रेजी है, हम दोनों इंशाल्लाह वहां जाके लड़ेंगे केस। मैं आपको भी मुहब्बे वतन समझता हूं, दोनों भाई चलते हैं। आप एक यानी ये दुर्फुतनी ले आए हैं कि जी वहां जाके क्राउन ऑफ प्रिंस मेरी अदालतों में दिया सबूत। अच्छा आप मेरी बात सुने, मेरी अदालतों में सबूत दिया भाई, बात सुने। मेरी अदालतें तो सबूत मांगती रही। सर एक मिनट, भट्टी साहब ने बड़ा कन्विंसिंगली बताया है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है केस ही कोई नहीं है। हसन अयूब साहब इस पर आए ना, आप बाकी बातें छोड़ें। आप कहां चले गए एवनफील्ड वगैरह के ऊपर? आपके ख्याल में केस क्या है हुकूमत का? हाँ बताएं। वो तो कह रहे केस ही कोई नहीं, इमरान खान को रत्ती बराबर फायदा नहीं हुआ उसका। मैं एक बात थी, मलिक रियाज साहब के जो पैसे हैं वो वहां पर जो है वो जो अमाउंट था वो एनसीए ने वहां पर फ्रीज कर लिया। फिर हुकूमत पाकिस्तान जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ थी वो पाकिस्तान आनी थी। वो पाकिस्तान में जब उन्होंने अपनी एनसीए ने कुछ अपनी डिडक्शन की, वो डिडक्शन करने के बाद वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के जो और 190 मिलियन पाउंड नहीं 171 मिलियन पाउंड है, चले 171 और किस्तों में आई है और कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा, ये माना गया है। नहीं कौमी खजाने की बात तो सुन लेना। अगर सवाल उन्होंने मुझसे पूछा ना, जी कंप्लीट कर लें। कौमी खजाने को नुकसान कैसे पहुंचा हसन भाई, ये बताएं। प्लीज बात करें। सर मैं आ रहा हूं। ये बेसिकली जो पैसा आना था उनके जो स्टेट बैंक अकाउंट में, वो इमरान खान साहब ने अपने दौर में वो उनके ऊपर जो पेनल्टी थी उसके अंदर वो एडजस्ट करा दी। जब वो उसके अंदर एडजस्ट करा दी तो कहते हैं पैसा पाकिस्तान आया। जब वो पाकिस्तान जो पैसा आया था यानी जो 460 अरब रुपया मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना था, उसके अलावा क्या एडिशन ये 35 मिलियन पाउंड आ गए थे? नहीं आए थे ना इस तरीके से। तो जो बात मानने वाली है कि वो उन्होंने अपनी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की। ये केस खाली करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का नहीं है भाई। अगर इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब को सजा होती है तो वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर भी होगी।
ये सिर्फ corruption नहीं, का नहीं, practice अब नहीं है। अब यहाँ आ जाएंगे। ब्रेक के बाद अहमद अवैस साहब की बात नहीं, साहब। सिर्फ मैं कामरान भाई, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी पहले क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई वो भी तहकीक करें, हसन नवाज का वो भी तहकीक करें, और दूसरी बात ये है कि कहां इमरान खान ने इसमें करप्शन की है, कहां की है बेज़ाब्तगी? अब मिस यूज ऑफ अथॉरिटी तो होती है, मिस हाँ, बताता हूं, और बताऊं बिना साहब, कोर्स का बड़ी तहफ़्फ़ुज़ बताऊं की बात। और नहीं मेरी बात कंप्लीट हो जाए। और जब मलक साहब को भी मजबूर किया गया होगा ना कि 28 मिलियन को 48 मिलियन में खरीदने के लिए, और वो कैसे, और फिर दूसरी बात है मलक साहब इसमें गवाह हैं। क्विकली हसन साहब, मैंने ब्रेक के बाद अहमद अवैस साहब पास आ रहा है, तो प्रोग्राम आप दोनों पे होगा। जी मेरे भाई बोले आपको बोले, बिल्कुल बोले आप बताएं जी। फुल टॉस कामरान चाचा इजाजत है? सर इजाजत। आप बुशरा बेगम ने कितने तालीमी इदारे चलाए हुए हैं कि मलिक रियाज साहब ने उनको एक जो है यूनिवर्सिटी बना के दे दी। वो बेसिकली इमरान खान साहब की अहलिया थी। वो इमरान खान साहब उस वक्त विज़ाज़ पाकिस्तान थे, तो उनको बेनिफिट मिल रहा था कि हसन नवाज भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो पैसे वहां पर लैंड कराए। मैं भी कह रहा हूं उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम तो थे, वो और अल-कादर मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है, जमीन मौजूद है। सर एक मिनट, अब एक ब्रेक के लिए करप्शन का जो है वो बुशरा बेगम का कौन सा तालीम? मुझे अब एक ब्रेक पे जाना है, अब एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा, मैं चाहूंगा अहमद अवैस साहब करते, अयूब भाई आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहूंगा कि अहमद अवैस साहब रिस्पॉन्ड करें इस बात को। बेसिकली एक होता है करप्शन, एक होता है फेवर देना किसी को। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा अहमद अवैस साहब से, क्योंकि बड़े जीरक लॉयर है, कि इस केस के अंदर, इस केस को उन्होंने देखा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो इमरान खान के साथ उनकी एफिलिएशन है, अगर इमरान खान साहब ने कोई ऐसे पैसे जो कि बिजनेस टाइकून साहब के जो बनते थे पेनल्टी के चक्कर में, वो एडजस्ट कर दिए पाकिस्तान के उसमें, तो ये मिसयूज अथॉरिटी का केस बनता है कि नहीं बनता, बीइंग अ लॉयर में जानने की कोशिश करूंगा। बाकी तो हम सारे लेमैन बात कर रहे हैं, हसन अयूब साहब भी हो गए, भट्टी साहब भी हो गए, हम लॉयर तो नहीं है, जानने की कोशिश करते हैं। और फ्यूचर इस आज के वाक़े का इम्पैक्ट क्या है, अगर मुज़ाकरात की वजह से या किसी इमरान खान के साथ किसी मामला फहमी की वजह से इस मामले को आगे किया गया है, तो इंसाफ तो खैर इस मुल्क में है ही कोई नहीं। तो इसका मतलब फिर इमरान खान का फ्यूचर क्या? बाहर आते हुए हम देख रहे हैं कि इतने मुज़ाकरात में हुकूमत सीरियस हो गई है कि मुज़ाकरात एक दिन पहले और अब फैसला पोस्टपोन करके जुमे को ले गई है। मैंने एवन फील्ड का जिक्र नहीं किया, हमें अलकादर की मैं बात करता हूं। क्यों नहीं जिक्र किया एवन फील्ड का? मैं इसके एप्लीकेशन देता हूं, वो निकल गए। आपको कैसे पता चल गया कि 10 साल सजा है या 14 साल है? आप मान गए कि नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल दी, सारे महल का पता चला कुछ? हसन अयूब साहब जी फरमाइए। सर आप कहना चाह रहे हैं कुछ? सर वो भट्टी साहब को थोड़ा गुजारिश करना चाह रहा हूं कि वो अदालत के सामने जो एक्यूज था वो इस केस में मुल्ज़िम है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।